अभी मेरे हाथ में है एक थिंक लाइन और ये एक मिनी पीसी है हमारा, और हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज 10 और या फिर हम इसमें इंस्टॉल करते हैं उबंटू। अब ये उबंटू में जो सबसे अच्छी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आती है 18 में या फिर 16 में। अगर हम इसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें आने लगते हैं इसमें दिक्कत, ये हीट होता है जल्दी और रिस्टार्ट होने लगता है, और इसमें 2-3 दिक्कतें और है जो कि मैं आगे वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे पहले हम इसके पोर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 पोर्ट मिल जाते हैं यूएसबी के, और आपको मिल जाता है यहाँ पे हेडफोन के लिए जैक, और आपको साइड में कुछ नहीं मिलता, इस साइड में भी आपको कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ पे आपको मिलता है एक HDMI और एक पावर के लिए, एक यहाँ पे VGA, एक लैन कार्ड और 2 पोर्ट और USB के लिए। अब यहाँ पे सारा कुछ ये ठीक है, इसमें आप विंडोज़ डाल सकते हो। आप इसमें जब भी विंडोज़ इंस्टॉल करोगे आप यहाँ पे कोशिश करना कि आप यहाँ पे लाइट विंडोज़ यूज़ करो। तो मैंने यहाँ पे लाइट विंडोज़ की वीडियोज़ बना रखी है, तो आप यहाँ पे रिलेटेड वीडियोज़ में उसको देख लेना। अब यहाँ पे इशू क्या क्या आता है, ये अगर आप 1-2 साल यूज कर लोगे तो इसमें 2 दिक्कतें आने लगती है। पहली बात तो ये गर्म होकर रिस्टार्ट होने लगता है, जिसकी वजह से हमें इसकी जो पेस्टिंग होती है फिर से उसको लगानी पड़ती है। और दूसरा इशू आता है यहाँ पे इसका जो इंटरनेट का पोर्ट होता है उसमें कभी कभी ये लाइट छोड़ता रहता है या फिर डिम जलती रहती है। अब इसका रीजन ये होता है, अब यहाँ पे आपको ये लगेगा जो आपका लैन का केबल है वो ठीक नहीं है, उसका पोर्ट ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो इशू होता है वो इशू होता है अडेप्टर का। तो अडेप्टर हम चेंज करते हैं तो हमारा जो ये लैन का इशू है वो ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा अडेप्टर होता है वो यूज़ करते करते उसमें वोल्टेज कम आने लगती है, और इसमें हम वोल्टेज कम आती है, उसकी वजह से ये लैन का पोर्ट चलता नहीं है। और लैन का पोर्ट चलेगा भी तो यहाँ पे आपका जो मतलब कि दिखाएगा कि नेट आ रहा है आपका, लेकिन आप पिंग करोगे पिंग नहीं आएगा। वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे दूसरा अडेप्टर लगाओगे नहीं, और इसमें सब अडेप्टर काम नहीं करता। अब मान लो यहाँ पे आपके पास 5 वोल्ट का अडेप्टर है जो दूसरी कंपनी का है, वो काम नहीं करता, तो इसमें स्पेसिफिक लगाना पड़ता है अडेप्टर। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसा मॉनिटर है जो यहाँ पे यूएसबी पावर्ड है, तो यूएसबी पावर्ड में दिक्कत आती है कि हमारा जो मॉनिटर है वो फ्लैक्चुएट करता है। उसके बाद भी हम यहाँ पे अगर कभी कभी अडेप्टर हम अपना चेंज कर देते हैं फिर भी, तो उसके लिए हमें अपना जो मॉनिटर है उसके लिए अलग से यूएसबी बनाना पड़ता है किसी अडेप्टर को काट के। तो ये सब इसमें इशू आता है। तो अगर आप ये बाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे कोशिश करो, आप यहाँ पे 4 GB वाला वेरिएंट लो, 4 GB 128 GB, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप ये ले रहे हो तो बस इसमें एक वेबसाइट के लिए होती है जो हमारी यहाँ पे इंटरनल वेबसाइट चलती है, हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। अगर इसमें हम 5-6 टैब खोलते हैं तो ये हैंग होने लगता है, इशू आने लगता है, डिले आने लगता है। तो अगर आप ये बाई करने का सोच रहे हो जो कि है स्मार्ट डेस्क बेसिक बाई ग्रीन गेट, तो ये आप अगर बाई करने का सोच रहे हो तो अवॉइड करना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें है थोड़ी सी दिक्कत। तो हमारे पास ये करीब 600 हैं जो कि अभी हमें दिक्कत आ रही है ये।